हम लोग आज अब पढ़ने जा रहे हैं स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा। हम लोग अभी काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र को जाना पहचाना, उसमें फिर काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन को पढ़ लिया है। उसके बाद आज हम लोग आए हैं रस संप्रदाय। आज हम लोगों की कक्षा में पढ़ाई होगी रस संप्रदाय। तो देखते हैं हम लोग रस संप्रदाय में क्या सब हमें पढ़ना है, जानना है, समझना है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कुछ दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? हाँ, कुछ दिखा आप लोगों को? हाँ। हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रस संप्रदाय। और ध्यान देंगे कि संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। संस्कृत काव्य शास्त्र में सबसे पुराना चीज क्या है? रस संप्रदाय। जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पर नंदिकेश्वर का नाम मिलता है, किंतु प्राप्त सामग्री के आधार पर आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। किसके आधार पर? प्राप्त सामग्री के आधार पर प्रामाणिक तौर पर माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। और जनश्रुति अर्थात लोगों विद्वानों ने जो कहा, कहने के हिसाब से माना गया कौन? नंदिकेश्वर। परंतु जो सामग्री उपलब्ध होता है उसके आधार पर माना गया आचार्य भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हम लोग भरत मुनि को ही समझेंगे। संस्कृत के प्राय सभी प्रख्यात आचार्यों ने रस पर चिंतन किया, जिससे रस सिद्धांत अधिकाधिक पुष्ट होता है। अधिक से अधिक क्लियर होकर के हम लोगों के सामने आया है रस। और इस पर बहुत सारे आचार्यों ने चिंतन किया, गंभीर रूप से सोचा है। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। किसी भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, उससे जो हम लोगों को आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद किसी भी प्रकार का हो, या वह खुशियां भरी आनंद हो, खुशियों से भरा हुआ, या फिर वो उदासी का कारण क्यों न बने, परंतु उससे जो निकलने वाला आनंद होता है पढ़ने, सुनने, देखने पर, वही रस है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वाद है। कहा भी गया है रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस जो है वो आस्वाद है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। ये रस क्या है, इसको लोग जो है सो चेक नहीं कर सकते कि इसमें क्या है, मीठा है, खट्टा है, किस प्रकार का रस है। सब्जी का रस तो है नहीं, हम लोग पता कर लेंगे कितना तीखा है, कितना नमक कम है। लेकिन यह क्या है? आस्वाद है। यह रस जो है अनुभव किया जा सकता है। इस रस को स्वाद में इसको हम लोग नहीं देख सकते। अब देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा जो है रस निरूपण क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है भैया। किया गया है, और सभी को नहीं पढ़ेंगे। जो मुख्य रूप से है आचार्य भरत मुनि, भामा, दंडी और रुद्र। और आगे हम लोग अगर भरत ये मम्मट मिल गए तो मम्मट को भी कहीं देख लेंगे। आचार्य भरत मुनि ने रस पास स्पष्ट है? कोई बताए मुझे। सुन क्लियर से। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। तो नाट्य शास्त्र में जो है रस और भाव का जो है विशेष रूप से विवेचन किया गया है। और नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में इनके अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयुगाद्र निष्पत्ति, इनका ये श्लोक है संस्कृत का। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है विभाव, अनुभव और व्याभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव, इसी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह जो तीन है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, इसी के संयोग से अर्थात इन्हीं सभी को मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। भामह ने क्या कहा? भामह ने काव्य रस की बात की।
अलंकारवादी आचार्य होने के कारण रस को अलंकार और विभाव को रस माना। क्या मानते हैं? रस को अलंकार माने और विभाव को रस। दंडी के अनुसार ये क्या कहते हैं कि माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। रस का पर्यायवाची क्या है? माधुर्य गुण। इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्व दोष के परिहार में ही माना। दंडी के मतानुसार सभी आलोचकों का ध्येय काव्य को रसमय करना है। दंडी कहते हैं कि सभी काव्य रसात्मक होना चाहिए। रुद्रट क्या कहते हैं? अलंकारवादी होते हुए भी रस को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया था। रुद्रट क्या किए? अलंकारवादी थे कवि, परंतु रस को अलंकार से हटकर वो मानते हैं। यह तो कह दिए कि अलंकार आचार्य होने के कारण अलंकार से विवाह को यह रस माने भामा, परंतु रुद्रट क्या मानते हैं? अलंकारवादी होते हुए भी ये क्या माने? माने नहीं, अलंकार से हट करके रस का विवेचन किया इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया था। ठीक है, रस के अनुकूल रीतियों मतलब रस के हिसाब से कैसे क्या होता है उस पर इन्होंने खास बल दिया था। फिर और सारे विद्वानों ने दिया, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, धनंजय, इन लोगों का संस्कृत में श्लोक है, इन्होंने रस के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें कही है। फिर मम्मट विश्वनाथ जो कि प्रमुख नाम है, उस पर हम लोग ध्यान दे देते हैं विशेष रूप से। मम्मट ने कहा रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया। इन्होंने काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम की स्वीकार किया था। रस की परिभाषा इन्होंने यह देते हैं कि व्यक्तः स तैरवी भावाद्योः स्थायी भावो रसः स्मृतः। अर्थात यह कहना चाह रहे हैं कि ध्वनि की एक भेद यह जो है इसमें स्थान दिए हैं। किसको? रस को। रस को ध्वनि की एक भेद में स्थान दिए हैं। इन्होंने काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम भी स्वीकार किया। काव्य का एक रूप है ये सब, और रस की यह परिभाषा इन्होंने दिया है। अस्थाई भाव जो है रस में क्या होना चाहिए? अस्थाई भाव होना चाहिए। तैरवी भाव विभाव भी होना चाहिए। ठीक है। फिर क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर ही की है। क्षेमेंद्र विद्वान हैं, इन्होंने औचित्य नामक ग्रंथ की स्थापना, औचित्य संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया जिसमें रस को आधार माना। विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है, देखिए क्या कहते हैं? विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रस्तामेत रत्यादि अस्थाई भाव सचेतसाम। अर्थात ये भी विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव को, संचारी भाव को ये विशेष संचारी भाव भी देते हैं, अस्थाई भाव भी, और विभाव सभी को यह अपनी इस परिभाषा के संस्कृत के श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट कर देते हैं कि क्या क्या आवश्यक है रस को लेकर के। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे यहाँ पर विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव। यहाँ पर कहाँ पढ़े थे हम लोग? यहाँ पढ़े थे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी के समझ लीजिए भरत मुनि को ही विश्वनाथ ने भी कहा है। आगे चलते हैं हम लोग। रस के 4 अंग हैं, ध्यान देंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अभी जितने भी श्लोक हम लोग पढ़े हैं, जितने भी विद्वानों के मत पढ़े हैं, उसमें हम लोगों को ये 4 भाग प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। यह रस के अंग हैं या अवयव, खंड कह सकते हैं। तो पहला अस्थाई भाव है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है। फिर अस्थाई भाव रस के भेद के साथ इनके भेदों की चर्चा भी की जाएगी। अस्थाई भाव की विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक जिसको हम आंगिक कह सकते हैं, वाचिक, आहारी और सात्विक। और सात्विक जो रस है उसके भी बहुत सारे खंड हैं, प्रलय, अश्रु, वैवर्ण्य, कंप, रोमांच, स्वेद, स्तंभ। और फिर चौथा है यहाँ पर संचारी भाव। इसकी संख्या 33 है। संचारी भाव कितने हैं? 33 है संचारी भाव। तो ध्यान देंगे। अस्थाई भाव किसे कहते हैं तो ध्यान देंगे। सहृदय के मन में जो भाव
सदा विद्यमान रहे उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। जो मन में हमेशा के लिए बैठा हुआ है ना, भगवान के प्रति हमारा प्रेम या माता पिता को लेकर के या कोई भी बातें जो हमारे मन में अस्थाई रूप से विद्यमान है, हमेशा के लिए रहेगा शुरू से अंत तक, वह क्या है? अस्थाई भाव है। जिसके अंतःकरण में ये जागृत होते हैं, उस व्यक्ति को आश्रय देते हैं। अर्थात किसी को लेकर के मन में आश्रय देना, उनको अपने अपने मन में जगह देना, यह अस्थाई भाव है। विभाव क्या है? अस्थाई भावों को जागृत करने वाले कारण व्यक्ति या परिस्थितियां विभाव कहलाते हैं। मतलब अस्थाई भाव जो हमारे मन में परमानेंट फिट है, मतलब अस्थाई अस्थाई रूप से विद्यमान है, उनको जगाने का जो कारण है, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उसको विभाव कहते हैं कि कि उसको कैसे उकेरा जाए, जगाया जाए। हम लोग अस्थाई भाव और विभाव जान गए हैं। आगे हम लोगों को विभाव के फिर दो प्रकार हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों को आलम्बन और उद्दीपन पढ़ना है। आज हम लोग वहीं से समाप्त करेंगे। आलम्बन है जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो। आलम्बन यह है ना, तो आलम्बन कहते हैं जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले क्या कहलाते हैं? विभाव। और आलम्बन क्या है? जिसके कारण, समझ रहे हैं बात, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो वह आलम्बन रस होता है। और उद्दीपन क्या रस क्या होता है? आलम्बन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो स्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीप्त करती है, वह उद्दीपन कहलाती है। अर्थात विभाव में जो जागृत करता है अस्थाई भाव को, तो उस जागृत करने के बाद जो आलम्बन का व्यवहार है, मतलब उसको जागृत करने का जो तरीका है, या उस समय का जो क्रियाकलाप है, काम करने का तरीका है, देश काल की जो स्थितियां हैं, उस समय में कैसा समय है, क्या हालचाल है उसका, इस सब को बताने का काम कौन करता है? उद्दीपन करता है। आप लोग समझ गए अस्थाई भाव क्या है, फिर विभाव क्या है, विभाव के दोनों खंडों का क्या उपयोग है। आज हम लोग इतना ही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अस्थाई आलम्बन भाव जो का परमानेंट अर्थ, फिक्स, क्या आलम्बन का अर्थ। आलम्बन है कि जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है। मतलब ये अस्थाई भाव है ना, तो उसको जागृत करने का काम कौन करता है? विभाव। ये विभाव है। विभाव में जो आलम्बन है, यह कारण है किसका? अस्थाई भाव को जागृत करने का जो कारण है, जिस कारण से वह जागृत होता है अस्थाई भाव, वह आलम्बन है। और आलम्बन कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, किस प्रकार से, और उस समय में क्या समय, किस प्रकार का समय था, देश काल वातावरण उसकी स्थिति क्या थी, वह उद्दीप्त करता है। उसको कौन जगाता है? उद्दीपन। तो इतना आप लोग अभी जान गए होंगे कि अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, आलम्बन उद्दीपन क्या है। इसमें किसी को समस्या है? अनुभा और अंशु, कोई समस्या है समझने में वो बातें?